हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग लास्ट 2 वीकेंड्स की कुछ क्लिप्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वीकेंड पे मौसम बहुत अच्छा था और जब मौसम अच्छा हो, धूप निकली हुई हो, तो गार्डनिंग करने का मन करता है। तो कपड़े भी मैंने बाहर धुल के डाल दिए थे और विकास पीछे वाला गार्डन थोड़ा सा क्लीन कर रहे थे। फ़िलहाल जो है वो 12:25 हो रहे हैं दोपहर के। सुबह की क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग इज़ डन। और क्लीनिंग के बाद जो है मेरे घर की ये हालत होती है वीकेंड्स पे। और ऐसे देख के पता लगता है कि हाँ, ये बच्चों वाला घर है। तो जो आप बोलते हो ना कि दीपिका का घर हमेशा सजा संवरा रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा घर भी बिल्कुल आम घर की तरह रहता है। इधर उधर जो है वो टॉयज़ बिखरे हुए रहते हैं, एंड दैट इज़ द ब्यूटी। एक टाइम ऐसा आएगा जब घर बिल्कुल टाइडी क्लीन होगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी अपनी जॉब में बिज़ी हो जाएंगे और कहीं पे मुझे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। सो आई एम गोना मिस ऑल दीज थिंग्स एंड यू ऑल्सो गोना मिस इट। तो काम को लेके इतनी टेंशन ना लिया करो कि घर साफ़ नहीं है, उसका घर इतना साफ़ है और मेरे घर में बच्चे फैला के रखते हैं। बच्चे हैं, वो ऐसा करेंगे ही, उनको भी इंजॉय करने दो और आप अपना काम करते रहो। ये छोटी सी क्लिप मैंने सुबह रिकॉर्ड करी थी जब बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। तो बनाना पैनकेक्स आज मैंने बनाए थे और इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर करी थी, बट छोटी सी क्लिप यहाँ मैंने रिकॉर्ड करी और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बना था। I made this. This is for Evie. Yeah. Come on, take it. Oh, yeah, sorry. Okay. Say thank you. Thank you. सो बैक गार्डन में हम फुलवारी लगाते हैं, जो पिछले 3 साल से आप देख ही रहे हैं। फ्रंट गार्डन जो है हमारा वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और यूजुअली जो ये टाइम होता है जब आप सीड्स वगैरह लगाते हैं, इस टाइम पे हम लोग इंडिया चले जाते थे, वापस आते थे तो वो टाइम निकल जाता था और फिर एक बार कोई काम लेट हो जाए ना तो फिर वो हो ही नहीं पाता। बट इस बार हमने टाइमली सब कुछ शुरू किया। तो घास बड़ी हो रही थी थोड़ी सी, तो विकास ने पहले वो घास साफ़ करी। इसके बाद जो पूरी बाउंड्री है ना, फ्रंट वाली भी और साइड वाली भी, इसमें कुछ 1.5 फुट का गैप देके हम यहाँ पे क्यारी बनाने वाले हैं। और इस क्यारी में जो है वो हम अपनी वेजिटेबल्स वगैरह लगाएंगे। पहले हमने सोचा था कि इसको पूरा डिग करके यहाँ पे और अच्छे से इसमें कंपोस्ट वगैरह डालेंगे, लेकिन ये जो घर है, आई थिंक इसमें जब कभी पहले कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, जो कुछ भी मलबा निकला है वो सब इन्होंने गार्डन में डंप किया हुआ था। तो इसमें बहुत सारे पत्थर हैं, इवन ईंट के भी टुकड़े इसके अंदर से मिल रहे हैं। तो या तो हमें इसको कुछ 2-2 फुट गहराई तक इसको डिग करवाना पड़ेगा, उसकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठ रही थी। तो फिर हमने इसका दूसरा प्लान निकाला कि चलो क्यारी बनाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी हम लेयरिंग करेंगे। वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। पहले हमने सोचा था कि ये एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो कि हम कैसे अपने गार्डन का मेकओवर कर रहे हैं वो करूँगी, लेकिन ये काम ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में डन हो जाएगा। इसमें महीनों हमको लग जाएंगे सेट करते करते, क्योंकि वीकडेज़ तो काउंट ही नहीं होते, ऑफिस होता है, नहीं कर पाते। और मैं अकेली तो ऑब्वियसली नहीं इस चीज़ को कर पाऊँगी, विकास की ऑब्वियसली हेल्प चाहिए ही चाहिए। मेजर काम बल्कि विकास ही करने वाले हैं, तो उनके सिर्फ वीकेंड्स फ्री होते हैं, तो वो वीकेंड पे ही करेंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आज की वीडियो में भी 2 वीकेंड इंक्लूड हैं। तो खैर यहाँ पे अभी हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले तो मार्किंग करी थी, क्योंकि मार्किंग करने में मैं परफेक्ट हूँ। मुझे 1-आध इंच का भी इधर उधर कुछ होता है ना तो वो पता लग जाता है। और मैं मेजरिंग टेप वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ। विकास हर चीज़ जो है वो मेजरिंग टेप से मेजर करके करते हैं। देन ही साइड के दीपिका तू फटाफट निशान लगा दे, फिर क्यारी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी थी और वहीं वहीं पे जो है हमने इसको कुदाली से थोड़ा सा खोद दिया और हम काम कर रहे हो, बच्चे
बच्चे उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो छोटी भी और बड़ी भी दोनों यहीं पर हैं और करे जा रही हैं। और ईवी को देखो जो है वो किस तरह से मिट्टी उखाड़ने का शौक है। एंड शी वाज लाइक कि मेरी भी ये बाल्टी भर दो और मैं इस बाल्टी को लेके जाऊंगी। फिर इसकी जो हैलोवीन वाली ट्रिक और ट्रीट वाली बकेट थी छोटी सी, वो फिर मैं लेकर आई, उसमें फिर इसने मिट्टी भर भर के जो है वो मिट्टी निकाली है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इस मिट्टी को खोदा है और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा लेवल किया है। ये पत्थर आपको दिख ही रहे थे और थोड़ी सी यहाँ पे गुड़ाई हमने कर दी है कि लेवल हो जाए, थोड़ी सी मिट्टी ये फ्लफ़ हो जाए। हालांकि हम इसी मिट्टी के अंदर प्लांट्स नहीं लगाने वाले हैं, जो प्लान है वो कुछ और ही है, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो प्लांट को ग्रो होने ही नहीं देगी। उसकी जो रूट्स हैं वो सारी स्टक हो जाएंगी पत्थरों के अंदर। तो बस हमें इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुरेदना था ताकि इसके ऊपर हम लेयरिंग कर सकें। तो इतना बड़ा जो है ये मिट्टी का यहाँ पे पहाड़ हमने बना दिया था और उस दिन हमने चारों तरफ की ये क्यारी बना दी थी। इतना ही काम कर पाए थे और थकान हो जाती है। शाम को मैं और विकास ऐसे चल रहे थे ना कि यार पैर बिल्कुल अकड़ गए। काम हम सारा दिन करते रहते हैं बट ये बहुत वज़न उठाने वाला, मेहनत वाला काम था। तो कुछ इस तरह से फाइनली हमारी जो क्यारी है वो लग रही है। मिड वीक थोड़ी सी लकड़ी आ गई थी, हमने ये ऑर्डर करी थी। और ये जो फेंस होता है ना, नॉट फेंस, जो डेकिंग वाली लकड़ी होती है, हमने वो मंगाई थी। ये काइंड ऑफ वाटरप्रूफ होती है और मिट्टी में, पानी में इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। इस लकड़ी से जो है हम यहाँ पे बॉर्डर बनाने वाले हैं और ये वाला जो मोस्टली काम है ये सारा विकास ही करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ये आपको वुड को कट करना है, मेजर करना है। तो वो इसी काम में लगे थे। एक्चुअली ये अगला हफ्ता है, वो अपने उस काम में लग गए थे क्योंकि सुबह से ही धूप बहुत अच्छी निकली थी और मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में मस्त सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में हम ढोकला बनाएंगे। कुछ लोग ढोकला बोलते हैं, कुछ खमन बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको आप क्या बोलते हो, बट हम इसको ढोकला ही बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने 3/4 कप लिया है पानी और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून भर के ऐड करी है शुगर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ये सिट्रिक एसिड का ऐड करा है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है, 3/4 टीस्पून आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो 1 कप वाला मेजरमेंट है ना, मेरा मेजरिंग कप, उसमें मुझे बेसन लेना था, इसलिए जब मैंने पानी लिया ना तो मैंने 1/2 कप और 3/4 और 1/4 कप का जो मेजरमेंट होता है वो वाला कप लिया था। तो ये कप इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कई बार मुझे लगता है पता नहीं आपको समझ में भी आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, मैं कंफ्यूज ना कर देती हूँ। बाकी मैं रेसिपी लिख भी दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेक कर लेना। तो यस, पानी, चीनी, सिट्रिक एसिड जो था हमारा, ये हमने अच्छे से घोल लिया था। इसके बाद अब मैं इसमें बेसन छान के ऐड कर रही हूँ। बेसन का लेंगे हम यहाँ पे 1.5 कप और बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें छोटी छोटी गांठें कई बार रहती हैं और ये जो सिफ्टर है ना ये मस्त काम करता है, एक भी गुठली ये नहीं छोड़ता है। और बिल्कुल सटीक एक ही जगह पे जो आपका ड्राई इंग्रेडिएंट होता है ना वो छन के गिरता है। जो यूजुअली हमारी आटा छानने वाली छलनी होती है जो ट्रेडिशनल है, उससे आटा इधर उधर भी गिर जाता है, बट इससे बिल्कुल वही रहता है। तो छान लिया मैंने और अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। जितना हो सके आप इसको यहाँ पे फैट लें, इससे ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा और थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, लाइट वेट। जितना विस्क करेंगे उतना अच्छा होगा। तो पहले जो है वो हमने इसमें 3/4 कप पानी डाला था, 1/4 और जाना है, लाइक टोटल इसके अंदर 1 कप के करीब पानी जाता ही जाता है, लेकिन सारा एक साथ हमें ऐड नहीं करना था। तो ये जो 1/4 कप पानी मैंने अभी लिया था इसमें से मैंने आधा ऐड करा है, आधा हम बाद में ऐड करेंगे। तो बहुत अच्छे से बेसन हमारा यहाँ पे मिक्स हो गया है, उसको अभी छोड़ देंगे और अभी हम यहाँ पे तड़का रेडी करते हैं। जो तड़का होता है ना पानी वाला वो, तो इसके लिए मैंने अपना छोटा सा फ्राई पैन चढ़ाया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड करा है। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा इसके अंदर हम हींग ऐड कर देंगे, सिजल होने देंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम इसके अंदर राई ऐड करेंगे और राई जो है वो उछलती बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही राई इसके अंदर जाती है ना मैं इसके ऊपर करी पत्ता ऐड कर देती हूँ। उससे थोड़ा सा मैस कम होता है, छींटे फिर भी बाहर निकलते हैं, बट जो वो राई को आदत है ना उछल के इधर उधर भागने की वो थोड़ी सी उसकी कम हो जाती है, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये
करी पत्ता ऊपर से डाल दें, बट मेक श्योर आपका जो करी पत्ता है ना वो ड्राई हो, उसको ना अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा लें आप, नहीं तो उसमें ज़रा सी पानी की छींटें होती है ना, फिर वो उससे भी ज़्यादा उछलता है, तो इन दोनों को ही बड़ा उछलने की आदत होती है। खैर फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर दी थी स्लिट करी हुई, और 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है, और थोड़ी सी जो है आप चाहें तो इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको प्लेन भी रहने दे सकते हैं। और जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए फ्लेम ऑफ कर दें, फिर आप इसमें नींबू का जो रस है वो ऐड कर दें यहाँ पे, और नींबू फ्रेश हो बॉटल्ड हो जो भी आपके पास हो वो आप डालें। थोड़ा सा खट्टा सा ये पानी बनता है। शुगर और सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। वैसे जो हमारा ढोकला है उसके अंदर हम सॉल्ट और शुगर दोनों ऐड कर चुके हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप ऐड मत करना। तो विंडो ओपन करके मैंने तड़का उधर रख दिया है ताकि वो ठंडा सा हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ठंडा होगा ढोकला उतना अच्छे से उसको सोक करेगा। इधर मैंने अपनी जो है वो कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें पानी डाल के स्टैंड लगा दिया है जिसमें हम स्टीम करेंगे, तो हमारा जो है वो स्टीमर रेडी हो जाएगा। मीनवाइल एक थाली ली है जिसमें हम ढोकला को स्टीम करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। तो थाली को हमें बहुत अच्छे से ग्रीस करना है, अदरवाइज़ हमारा जो ढोकला है वो फिर इसमें चिपक जाएगा। जब तक हमने बाकी का काम किया बेसन यहाँ पे अच्छे से रेस्ट कर गया और ये अच्छे से फूल भी गया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब डाला है। बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी ऐड करी है, इससे रंग बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। मैं यहाँ पे एवोकाडो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बस सरसों का तेल जो है वो ना डालें। कोई और सा जो भी ऑयल आप कुकिंग में यूज़ करते हैं आप वो इसके अंदर ऐड करें। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर दोबारा से विस्क भी करना है ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी और ज़्यादा लाइट हो जाए। जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे ना उतना स्पंजी आपका ढोकला तैयार होगा। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है बट जो एंड रिज़ल्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद अब इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून से कम है, 3/4 टीस्पून के करीब है। और जो वो थोड़ा सा बचा हुआ हमारा पानी था 1/4 कप का वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, और इसके बाद इन चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। जब मैं मिक्स कर रही थी पता नहीं कैसे मेरा जो कैमरा है वो ऑफ हो गया, आई डोंट नो क्यों वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई। जब मैं थाली स्टीम करने के लिए बस कढ़ाई में रखने वाली थी देन आई रियलाइज्ड कि ये तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो मैंने थाली दोबारा से बाहर निकाली, न अंदर तक रखी नहीं थी क्योंकि मुझे ट्राइपॉड उधर की तरफ शिफ्ट करना था, तो देखा कि रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रहा है। तो जैसे ही आप बेकिंग सोडा के ऊपर पानी डाल के इसको बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे ना वो एकदम से फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगा, बट अच्छे से मिक्स करना है, अदरवाइज़ फिर हल्दी के कई बार ना रेड स्पॉट्स रह जाते हैं ढोकला में। तो आप इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करें और उसके बाद थाली के अंदर आप अपने बैटर को पोर करें और इसको स्टीम करें। स्टीम करने में 12 से 15 मिनट इसको लग जाते हैं, आप नाइफ से इसको चेक भी कर सकते हैं। तो स्टीम होने रख दिया था और यहाँ पे हमारा जो ढोकला है वो अच्छे से स्टीम हो गया है, मैंने चेक कर लिया था। 10-5 मिनट इसको ठंडा होने दें, हालांकि सबको भूख लग रही थी तो मुझे इतना टाइम मिला नहीं, तो मैंने थोड़ा गरम गरम ही इसको जो है वो डीमोल्ड कर दिया था, बट स्टिल ये चिपका नहीं और ये बहुत सही से हमारा स्पंजी तैयार हुआ है। तो इसी थाली में मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है, क्योंकि जो उल्टी साइड होती है ना उधर से अगर आप पानी डालते हैं इसमें तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही स्पंजी रहता है। तो अभी गरम गरम ही मैं इसके पीसेस कर रही हूँ। वैसे अगर थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ना तो और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, बट इट्स ओके, ऐसे भी सही रहता है। एंड आई नो आम घरों में यही हालत होती है कि बस बन गया फटाफट दे दो खा लें। तो जाली देखो कितनी अच्छी आई है इसके अंदर, कोई सूजी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसको स्पंजी फ्लफ़ी बनाने के लिए, सिर्फ बेसन का ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। सारे मेजरमेंट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप वहाँ चेक कर लेना। एग्जैक्टली रेसिपी आप फॉलो करना, बहुत बढ़िया आपका ढोकला तैयार होगा और एवरी वीक आपका इसको बनाने का मन करेगा।
का। हालांकि रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी थी। तो पीसेस कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर तड़का डाल दिया था और इसको मैंने 2-4 मिनट रखा रहने दिया और पीसेस मैंने निकाले और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना पानी इसके अंदर गया है। दोबारा से इसने अपनी शेप जो है वो होल्ड करी है, तो पानी नीचे गिरा है, आपने देखा होगा। और बहुत मज़ेदार ये ढोकला बनता है। सो ब्रेकफास्ट वगैरह हमने किया, विकास ने भी अपना ब्रेक ले लिया था और अभी बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे थे और अद्वी का बड़ा मन कर रहा था अपनी पुरानी जो है वो छोटी सी बाइक चलाने का, बट वो काफ़ी बड़ी हो गई है। और धूप तो इस दिन बहुत अच्छी निकली हुई थी, लेकिन हवा काफ़ी चल रही थी, तो ठंडा सा वेदर हो रहा था। ईवी ने जो है वो पैडल्स करने सीख लिए हैं, बट कई बार उल्टे करने लगती है पीछे की तरफ को। पहले उसने बैलेंस बाइक से शुरू किया था, तो बैलेंस बाइक जो है वो अच्छे से चलाने लगी है, तो अब हमने उसको ये वाली बाइक दी है जिस पे स्टेबलाइजर्स लगे हुए हैं, तो वो चलाने की कोशिश कर रही है। ठंड थी बाहर, तो मैंने उसको जैकेट पहना दी और कैप लगा दी, बट इससे लड़की का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया और फेस एक्सप्रेशन देखना उसके बिल्कुल गुस्से वाले हैं यहाँ पे कि जैकेट क्यों पहना दी, मुझे बिल्कुल नहीं पहनानी थी। तो कई बार ना ये इतना हमें बिल्कुल दादी नानी वाला गुस्सा करके दिखाती है कि हमारी हंसते हंसते जो है वो हालत ख़राब होती है। हेलो दोस्तों, बहुत ही रैंडमली मैं ये वाली क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, किसी व्लॉग में मैं इसको ऐड कर दूँगी। और रीज़न ये है कि मेरा ना अभी एक पार्सल आया है, ओपन किया मैंने, देन आई थॉट कि चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। और हुआ क्या कि नवंबर में ना मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में इनरवेयर्स के बारे में शेयर किया था, जिसमें मैंने कुछ एक बी आपको दिखाई थी और जो टमी शेपर होता है वो मैंने आपको दिखाया था। आप सबको वो बहुत पसंद आया था, इवन जो एक जनरल टॉक उस वीडियो में हुई थी उसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आप लोगों ने प्रोडक्ट भी बाय किया और मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी भेजा, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आती है मैं तभी आपको रिकमेंड करती हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं आपको रिकमेंड कर दूँगी। तो यस, ये वाली क्लिप मैं किसी भी व्लॉग में ना ऐसे ही ऐड कर दूंगी। तो उस वाली वीडियो में क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो लिटरली बहुत वैलिड थे, जिनको मैंने बाद में नोटिस किया कि हाँ भाई ये भी दिक्कत है। तो जो मैंने टमी शेपर लिया था ना उसमें वो काइंड ऑफ बॉडी सूट था, तो सवाल ही आया था कि दीपिका अगर वॉशरूम यूज़ करना पड़ जाए तो फिर कैसे करेंगे। एंड दैट वाज रियली वैलिड। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा तो लिटरली आपको सब कुछ उतारना पड़ेगा। तो मैं तब से सोच रही थी कि इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं सोच रही थी कि कब कुछ ऑफर में आए और मैं कुछ नया ट्राई करूं। हालांकि वो वाले जो बॉडी सूट है ना, लाइक जो टमी शेपर है, वो बहुत बढ़िया है। जैसे लूज स्किन होती है ना उसको बहुत अच्छे से ऐसे श्रंक करके बॉडी हगिंग टाइप एक अच्छा सा आपको जो है वो आउटकम देते हैं। बट फिर वही बात है कि वो पूरा बॉडी सूट टाइप है, तो अगर कहीं किसी पार्टी में 2-3 घंटे के लिए जा रहे हैं, आपको वॉशरूम यूज़ नहीं करना, दैट्स परफेक्ट। बट अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन आपको पहनना है, तब उस हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और एक चीज़ एक्स्ट्रा भी ली है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है जो मेरा पार्सल आया है, 4 प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं Brabic.com से। इनके मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। बाकी मैं अभी आपको ऐसे सामने से दिखाती हूँ इनको ओपन करके। तो जो 4 प्रोडक्ट हैं, सबसे पहला तो एक ये टमी शेपर है और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से आपकी टमी को ये एकदम से हग करता है और उसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता है। और ये बिल्कुल ना नीचे शॉर्ट्स की तरह आता है, तो आप इसको डेली में भी पहन सकते हैं। यहाँ पे ना इसमें छोटे छोटे से ना कुछ मेटल की ना एक बड़ी सी वाइड सी बहुत सॉफ्ट है इस तरह की एक रोड सी है जो इसको होल्ड करती है और ये ना बिल्कुल आपकी स्किन पे चिपक जाता है। अच्छा, साइज का अगर मैं बताऊं, जैसे मेरा लार्ज साइज है, तो जब भी आप बॉडी शेपर वगैरह कुछ भी बाय करें ना, तो वो अपने साइज से एक साइज कम करें, तभी आपको परफेक्टली फिट आएगा। तो मैंने ये मीडियम लिया है और बिल्कुल सही है। नीचे यहाँ पे ना इसमें कॉटन वगैरह भी लगी हुई है, अगर आप देखें तो ऐसे
कॉटन लगी हुई है। तो एक तो मैंने ये लिया है, अभी मैं इसको ट्राई करके भी आपको दिखाऊंगी। एक और मैंने ये लिया है, ये भी ये ना स्विम सूट की तरह है और ये भी आपको बहुत अच्छे से फिटिंग देगा। बट इसका क्या है कि यू कैन ओपन इट फ्रॉम द बॉटम, सो वॉशरूम वगैरह जाना तो उसके लिए बहुत इजी रहेगा। और ब्रीदेबल है, बिल्कुल नेट का है ये और पहन के कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात इसकी जो ऊपर वाला ये बॉर्डर है ना, ये काफी वाइड है, तो ये एकदम से ऐसा नहीं कि वो जैसे कई बार होता है ना कि बी की स्ट्रैप उतरने लगती है, तो ऐसे नहीं होगा और ये आपकी बी की स्ट्रैप को भी होल्ड करके रखेगा। तो ये मैंने ब्राउन कलर में लिया है, एक पहले वाला जो था वो मेरे पास ब्लैक था। तो खैर इसको जो है वो आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और 3 इसमें स्पेसेस दिए हुए हैं, तो अपनी बॉडी फिजिक के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ये काइंड ऑफ उनका वायरल प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर है ये उनका। तो इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से ले लें। तो ये 2 लिए हैं मैंने। इसके अलावा मैंने एक ये बी ली है 36D माई साइज, और यूजुअली मैं पैडेड वाली पहनती हूँ, बट अभी समर के हिसाब से मैं सोचा चलो एक ट्राई करके देख लेती हूँ। तो ये नॉन पैडेड है, बट ये वायर वाली ही है और इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। 3 हुक्स वाली है ये। और जी एक मैंने ये ली है योगा और एक्सरसाइज के टाइम पे कंफर्टेबल सी पहनने के लिए, बट स्टिल फॉर अ गुड होल्ड एंड सपोर्ट। तो ये पैडेड है बट इसमें कोई भी वायर वगैरह नहीं है, इवन दो दिस इज गुड यू नो पोस्टपार्टम टाइम पे भी, मैटरनिटी, बट वो ये कि फीडिंग वाली नहीं है, बट स्टिल वेरी कंफर्टेबल। या फिर जो लास्ट ट्रिमेस्टर होता है व्हेन यू फील सो मच पेन, उस टाइम के लिए भी ये बहुत अच्छी है। स्ट्रैप्स जो है इसकी काफी वाइड है। तो ये 4 चीजें मैंने ली हैं इसकी। अच्छा ये जो कट है ना, इसका जो पैड है वो आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। सो यस इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, यू नो कपड़ा हाथ में लेके पता लग जाता है कि चीज कैसी है। सो बढ़िया अच्छा सा लुक आ रहा है इसका और नाइस यू नो बिल्कुल स्लिम सा आ रहा है। यहाँ पे ब्लैक वाला जो है वो मैंने ट्राई किया, बाकी मैं ट्राई करूंगी तो आपको मैं बता दूंगी कि आज मैंने वो पहना हुआ है, बट इट इज फाइन, रियली नाइस, मुझे पसंद आया। मेरी तो काफी बल्जिंग टमी है ना, तो वो काफी दिखती है और बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करके पूछते हुए दीपिका आर यू प्रेग्नेंट, तो भाई मैं हजारों बार बता चुकी हूँ आई एम नॉट प्रेग्नेंट एंड आई एम नेवर एवर गोना बी प्रेग्नेंट। पर वो है कि टमी है, पेट है, तो लोग इतने पर्सनल स्पेस में आके पूछ लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं। बट यस रिव्यू ऑफ द दिस टमी शेपर शॉर्ट स्टाइल इज रियली गुड, मुझे सही लगा एंड आई होप आपको भी जो है वो डिफरेंस इसका नजर आ रहा होगा। सो यस चेक इन द कमेंट सेक्शन, वहां पे भी मैं लिंक डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। एक बार इनकी पूरी वेबसाइट भी आप ब्राउज कर सकते हो। तो अभी आ जाते हैं वापस के ही दिन में। यहाँ पे विकास का जो काम है वो जोरों शोरों पे चल रहा है। सबसे पहले जितनी भी लकड़ी थी उन्होंने वो मेजर करी है और इसके बाद जो है उन्होंने क्यारी बनानी शुरू करी है। इस तरह से छोटी सी अगर आप बाउंड्री बना देते हैं ना, तो फिर घास और जो लेयरिंग हम करने वाले हैं उसके बीच में एक बैरियर हो जाता है और देखने में भी ये सुंदर लगता है। जब हमने अपना पीछे वाला गार्डन किया था वहाँ पे हमने टर्फ लगाई थी, तब भी हमने इसी तरह की एजिंग करी थी, पर तब हम इतनी ज़्यादा ये प्रोफेशनल लकड़ी नहीं लेकर आए थे, तब हम सिंपल सी ही लेकर आए थे। हालांकि 3 साल हो गए हैं उसको भी, ऑलमोस्ट सही चल रही है। बट क्योंकि इस बार हमें यहाँ पे गार्डनिंग थोड़े से बड़े लेवल पे करनी थी, वेजिटेबल्स वगैरह लगानी है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये अच्छी कर रहे हैं। और जब आप पहली बार करते हो तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। ये देखने में भी सुंदर लगती हैं और ज़्यादा मजबूत भी हैं एंड ऑब्वियसली ये थोड़ी सी कॉस्टली भी हैं उस वाली से, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो मेजर करके यहाँ पे इसको 100 से विकास कट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने सारे टूल्स भी इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और आप लोग पूछते हो ना कि दीपिका बजट कैसे मैनेज करते हो, पैसे कैसे बच जाते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों से बचते हैं कि मोस्टली काम हम खुद ही
कर लेते हैं। तो जब हम इस गार्डन का सोच रहे थे, ऐसा नहीं कि हमने कोटेशंस वगैरह नहीं ली थी, हमने ली थी कोटेशंस भी, बट वो बहुत ओवर बजट जा रही थी। तो फिर हमने सोचा कि सामान लेके थोड़ा थोड़ा करके खुद से ही कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हो जब आप खुद उस काम को कर सकते हो। ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को, हम अफोर्ड कर लेते, लेकिन ऑब्वियसली फिर बजट गड़बड़ा जाता और फिर इंटरेस्ट भी आता है विकास को ये सारा काम करने में। तो शाम होते होते जो है वो सारी एजिंग हमारी हो गई थी और इधर का प्लान नहीं था, लेकिन विकास ने फिर इधर की तरफ भी कर दी, तो काम थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, तो थोड़ी सी लकड़ी हमें और ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो फाइनली इस तरह की हमारी ये चारों तरफ की क्यारी लग रही है। आई डोंट नो कि आप में से किसी का इंटरेस्ट होगा इसको देखने का या नहीं, बट क्योंकि हम ये काम कर रहे थे और मुझे इस काम को बहुत टाइम से करना था, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग पार्ट है। सो आई जस्ट थॉट टू शेयर विद यू ऑल। और मैंने शुरुआत में आपको मून दिखाया था, मून देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हाँ ये हफ्ता भर पुराना है। तो खैर जो जो अपडेट होता जाएगा आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.